और आज हम आपको दिखाते हैं कि डंके की चोट पर जो इंक्रोचमेंट होती है, तजावुज़ात की बम्बार, वो किस तरह होती है। आते हैं जी, अब से 2 दिन पहले यहाँ पर इंक्रोचमेंट ड्राइव की। ये देखें, ये गाड़ी वाले खड़े हो गए। अब ट्रैफिक के लिए कितने मसाइल पैदा हो गए, देख रहे हैं आप। खड़ा हुआ, ये देखें, देख रहे हैं आप। रास्ते में कारोबार कर रही बुनियाद पर यहीं खड़ी होती है और इसी के आड़ में लोग भी यहाँ पर ठेले लगना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अभी असिस्टेंट कमिश्नर के ज़ेरे निगरानी बड़ी कार्रवाई की गई थी और कई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, कराची में ठंड रात की आ चुकी है और रात में अब ठंडी हवाएं चलने लगी है। हम इस वक्त मौजूद हैं मेन ट्रिनिटी पर और आज हम आपको दिखाते हैं कि डंके की चोट पर जो इंक्रोचमेंट होती है, तजावुज़ात की बम्बार, वो किस तरह होती है। चलिए हमारे साथ और हम आपको दिखाते हैं कि रात में ये इंक्रोचमेंट कितनी बढ़ जाती है, ये खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा इस वीडियो में। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में अपने कीमती ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। जिन रिक्शे वालों ने ट्रिनिटी के मेन चौरंगी पर एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से रोड ट्रैफिक में बड़ा खलल पैदा होता है। ट्रैफिक में खलल पैदा होने की सबसे बड़ी वजह अभी हम आपको दिखा देते हैं जनाब। ये देखें, ये जिन रिक्शे खड़े में मुस्तकिल बुनियाद हो गए, पैसेंजर आएंगे, भरेंगे, फिर आगे की तरफ जाएंगे। तो जनाब ये शुरू हो गया है ट्रिनिटी का ब्रिज और यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह क्या बात है जी। अब से 2 दिन पहले यहाँ पर इंक्रोचमेंट ड्राइव की गई थी, लेकिन कहते ये हैं कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट ड्राइव के चंद घंटों के बाद उससे ज़्यादा भरमार तजावुज़ात की आ जाती है। ये देखिए लाइन से खड़े हुए हैं और अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 8:15। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ट्रैफिक में भी इजाफा होता चला जाएगा। लोग यहाँ रुक के खड़े होते हैं, कार वाले खड़े होते हैं, स्कूटर वाले खड़े होते हैं और फिर वो फ्रूट वगैरह ले रहे होते हैं। ये देखें, ये तो और आगे की तरफ आ चुके हैं। तो जब वो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं फ्रूट लेने के लिए, तो पीछे से आने वाले ट्रैफिक में के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। कई दफ़ा यहाँ पर इंक्रोचमेंट ड्राइव की जाती है, लेकिन कुछ घंटों के बाद दोबारा यहाँ पर इस तरह तजावुज़ात की भरमार हो जाती है। ये देखें, रोडों पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ये देखें, और आगे आके खड़े हुए हैं। अब अगर इनके बारे में कुछ कहा जाए तो बहुत से कमेंट्स में कहते हैं कि गरीब लोग हैं, कमाने थे। अरे भाई ये देखें ना, ये कितनी जगह मौजूद है। इस थोड़ा और पीछे हो जाए, अगर कमाना ही है, काम ही करना है, तो थोड़ा और पीछे हो जाए। ये कितनी जगह है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ये देखें आप। लेकिन कितने आगे वो रोड के ऊपर खड़े हुए हैं ठेले लेके, मेन रोड के ऊपर और आगे की तरफ। तो ये देखें, ये गाड़ी वाले खड़े हो गए। अब ट्रैफिक के लिए कितने मसाइल पैदा हो गए, देख रहे हैं आप। ये देखें, लाइन से सारे मौजूद हैं। ट्रिनिटी से लेके डाक खाना और डाक खाने से भी थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे और दिखाते हैं। ये देखें, रोड के ऊपर और आगे की तरफ आए हुए, और ये बस तो मुस्तकिल बुनियाद पर यहीं खड़ी होती है और इसी के आड़ में लोग भी यहाँ पर ठेले लगना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, इसको देखें आप, ये कैसे बीच में खड़ा हुआ है, ये देखें, देख रहे हैं आप। रास्ते में कारोबार कर रहे हैं लोग, फिर कुछ कहा जाए तो कहते हैं कि गरीब लोग हैं। भाई हम कब कह रहे हैं कि गरीब नहीं है, लेकिन कुछ तो ख्याल करो अल्लाह के बंदो, आने वाले के लिए रास्ते में तकलीफ़ें पैदा मत करो। बहरहाल जी, अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम करे। अब भाई अगर आप इनको बोलें ना कि यार भाई थोड़ा ठेला पीछे की तरफ कर लें, तो ये सारे एक होके आपसे लड़ने शुरू हो जाएंगे जनाब। ये देखें, यहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं होटल की। यहाँ पर अभी असिस्टेंट कमिश्नर के ज़ेरे निगरानी बड़ी कार्रवाई की गई थी और कई दुकानें भी सील की गई थी। अब वो दुकानें ओपन हो गई होंगी, ज़ाहिर बात है जुर्माने वगैरह भरे होंगे और SOPs पर वादा किया होगा कि हम अब काउंटर बाहर नहीं निकालेंगे। जुर्माना अदा करने के बाद ज़ाहिर बात है सील तो खुलनी है, कारोबार तो करना है उन्होंने। अब ये देखें ना आप, ये डाक खाना चौरंगी आगे की तरफ है और
तिरट्टी से हमने शुरू किया अपने ब्लॉग का आगाज़। अच्छा जी, लियाकताबाद गोलगप्पे वाला अभी भी, इसका भी माशाल्लाह काउंटर अभी अंदर ही है जनाब, अच्छी बात है। जितनी ये लाइनदारी से दुकानें सील की गई थी ये सब ओपन हो चुकी हैं और उनके आगे जो है ये ठेले वाले आके खड़े हुए हैं और ये आ गया लियाकताबाद डाक खाना। यहाँ से उल्टे हाथ पर टर्न लेते हैं जनाब और आगे की तरफ चल के दिखाते हैं। ये अब ये सीधा रोड और रास्ता जा रहा है नाताबाद चौरंगी की तरफ। यहाँ पर जिंजी रक्शे आप देख सकते हैं, उनके स्टैंड बने हुए हैं और माशाल्लाह यहाँ पर भी अब ठेले वाले काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों की पार्किंग है जो कि मुस्तकिल बुनियादों पर है। डबल पार्किंग भी लगी हुई है। क्या बात है जनाब, रोड काफ़ी चौड़ा है। हमने आपसे कहा है कि जिस रोड को अगर देखना है तो फजर के बाद नमाज़ पढ़िए और दिन की रोशनी में, बल्कि हम एक काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला फजर की नमाज के बाद हल्की रोशनी में इस रोड को दिखाएंगे कितना चौड़ा रोड है। ये मुस्तकिल बुनियादों पर यहाँ पर हैवी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं और डबल लाइन में भी लग जाती हैं, तो फिर रोड बहुत छोटा हो जाता है। यही इसी तरीके का हाल ये सिर्फ लियाकताबाद की बात नहीं कर रहा, शहर कराची में कहीं पर भी चले जाएं आपको ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलेंगे जनाब। दरख्त माशाल्लाह दोनों तरफ काफ़ी सालों पुराने दरख्त लगे हुए हैं, दरख्तों के साए तले चल रहे हैं और ठंडा मौसम हो चुका है और ठंड लग रही है। अभी तो सर्दियों की स्टार्ट है, लेकिन कराची में दिन में मौसम नॉर्मल रहता है, ना गर्म ना सर्दी। रात में ये है कि खुनकी हो जाती है और अभी आज तो खैर माशाल्लाह से हवा अच्छी खासी चल रही है, ठंड है महसूस हो रही है। तो जनाब ये आ गया गुजर नाला का पॉइंट। चलें जी आगे नाताबाद चौरंगी का अंडरपास देखते हैं। हमें याद आया कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि इस अंडरपास की वीडियो रात में बनाएं, बड़ा अंधेरा रहता है, कोई लाइटें नहीं है, इसके ऊपर भी एक अपडेट करते हैं ताकि इदारे यहाँ पर लाइटें लगाएं। चलें जी चल के देखते हैं जनाब। बाकी जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ये देखें, रक्षा स्टैंड रोड के ऊपर। क्या बात है जनाब, ओए ओए सिलेंडर रोड के ऊपर रख दिया भाई। गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, रक्शे भी खड़े हुए हैं, चिंगी रक्शे। हैवी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हुई। चलिए जी नाताबाद चौरंगी का अंडरपास देखते हैं। क्या बात है कि लाइटें बंद हैं या ऑन हैं, क्या मसाइल हैं इस अंडरपास के। कुछ दिनों पहले बल्कि कुछ महीनों पहले इस अंडरपास पर काम भी हुआ था। ये देखें जी, इसका कौन चालान करेगा जनाब, माशाल्लाह। अच्छा एक बड़ा मसला ये भी हो गया जनाब, वैसे अंडरपास पर अंदर दाखिल हो चुके हैं और अंधेरा ही नज़र आ रहा है। जो गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं उनकी रोशनियों में कुछ रोशनी हमें नज़र आ रही है, बाकी तो नील बटा गुप्त अंधेरा। चलें जी मैं ये कह रहा था, ये जो अभी आपने सुजुकी में माल लोड होता हुआ देखा है चल जाते हुए, इनके चालान कौन करेगा? क्योंकि अब ट्रैफिक पुलिस वाले तो बहुत कम नज़र आते हैं हमें, बस सिर्फ ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे मनाजिर आपको बहुत मिलेंगे। ओवरलोडिंग हुई भी होती है गाड़ियों में और वो चले जा रहे हैं। पहले तो ये डरते थे कि सार्जन रोक लेगा, चालान हो जाएगा, लेकिन अब तो उनसे भी सारी चीज़ें ले ली गई हैं और कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब इस कैमरे में ये सुजुकी आई कि नहीं आई, यहाँ कैमरे लगे कि नहीं लगे, कुछ नहीं पता। चले जी चौरंगी का अंडरपास पे वाकई में लाइटें नहीं लगी हुई। यहाँ वीडियो को करते हैं एंड, आपसे चाहते हैं इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।